प्रभु आपसे प्यार करता है, वो आपसे बात करेगा, आपकी हर परिस्थिति को वो बदलेगा, लेकिन आपको अपना जीवन अपने आप में देना है। यीशु मसीह की बातों के ऊपर विश्वास करना है, सारे अंधकार की बातों को आपको छोड़ना है। अपना हाथ को उठाए, समर्पण करें और कहें कि प्रभु आज तू मुझसे बात करना है। हालेलुया। रक्षा सभी आवाज को उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु आपके हृदय को स्पर्श करेगा, आपसे वो बातचीत करेगा, हर अंधकार की शक्तियों को आउट करेगा, हर जादू टोने वाली शक्तियों को आउट करेगा, और जो उसने कहा उसे वो पूरा करेगा। हर रुकावट की बातों को वो आउट करेगा, हर बीमारी की बातों को वो आउट करेगा, हर घमंड की बातों को वो आउट करेगा। आप समर्पित करें प्रभु के हाथ, कहे प्रभु आज मुझसे बात करना है। ये वचन का समय मेरा ध्यान एकाग्रचित होने पाए, डिस्टर्ब करने वाली बातें आउट होने पाए, सबके फोन बंद होने पाए, और बोल बातचीत कर और आशीष कर। यीशु के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। 54 का 70 पहले से है। हालेलुया। पढ़ेंगे कोई भी भाई, आपके पास माइक है तो ऊंची आवाज में पढ़ो, ध्यान से सुनना है, डिस्टर्ब करने वाली बातों को साइड में रखना है ना। पढ़ेंगे। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा, कोई सफल नहीं होगा। शत्रु हथियार बना रहा है, सुबह से शाम तक आपको मारने के लिए, आपको निराश करने के लिए हथियार बना रहा है। ये बात सही है? तभी तो परमेश्वर बोल रहा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उसमें से कोई भी सफल, आपको निराश करने के लिए बीमारी के रूप में हो सकता है, लड़ाई झगड़े के रूप में हो सकता है, किसी के रूप में हो सकता है ना। वो शैतान आपको निराश करने के लिए सुबह से शाम तक हथियार बना रहा है, नहीं बना रहा है। और बाइबल कहती है आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हो तो कोई भी हथियार क्यों न बनाए वो सफल नहीं होगा। हर अंधकार की शक्ति जो आपके और मेरे विरुद्ध में खड़ी हो रही है उसको परमेश्वर खत्म करेगा। हालेलुया। शैतान ऐसा लेके आता है कि आपकी जिंदगी को वो खत्म करे, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना है। बाइबल कहती जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उसमें से कोई सफल, आपको बोलना है मेरे साथ, जितने हथियार मेरे विरुद्ध में बनाए जाए उसमें से कोई भी एक भी सफल। हालेलुया। कोई भी क्यों न हो, कोई भी क्यों न हो, कोई भी हथियार क्यों न हो, शैतान कौन सी भी बात क्यों न प्लान बना रहा हो, मेरे विरुद्ध में सफल नहीं होगा। यदि मेरे विरुद्ध में है तो वो गिरेगा और नीचा खाएगा। क्या आपके ऊपर जय पाना है इसको? बाइबल और परमेश्वर आपके साथ में है। जितने भी हथियार जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके विरोध में उठते हैं, परमेश्वर उसको क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको डरना नहीं, किसी भी बात से डरना नहीं, जादू टोना वालों से भी डरना नहीं, सारे तंत्र मंत्र जानता तो भी डरना नहीं। उसको कहना मेरे से टक्कर लेना तेरे लिए निराशा के अलावा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए तू टाइम वेस्ट मत कर मेरे ऊपर, मैं तो प्रभु ने उठाया है, बुलाया है तो हमेशा आगे बढ़ने के लिए। मैं गिर नहीं सकता, और गिरा तो मैं उठूंगा तुरंत, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आपको किसी भी बात से डरना नहीं। परमेश्वर ने कहा जितने भी हथियार बनाए जाए उसमें से कोई भी सफल नहीं, एक भी नहीं होगा। आप कहते होंगे ये तो मेरा शत्रु है, मैं कहता हूं वो घुटनों में आएगा। बस आपको बोलना है
कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो प्रभु उसको लेके आएगा। पर आपको बने रहना है, अड़े रहना है और परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े रहना है। हालेलुया। बाइबल में मैं पिछले संडे आप लोग जो आए थे उनके लिए इजी रहेगा। एस्तर की किताब से बोला था कि नहीं बोला था? एस्तर एक गरीब लड़की थी जिसके माता पिता नहीं थे। उसके दूसरे ने, अंकल ने जैसे उसको पाला पोसा था, उसको बड़ा किया था और प्रार्थना से ये लोग जीवन जिए। और आने वाले दिनों में क्या हुआ था, उस देश की वो रानी बनी थी कि नहीं बनी थी? बहुत टॉप पे पहुंची थी। एक परमेश्वर ने उसको मिट्टी से उठा करके राजा की पोजीशन पे उसको खड़ा किया। उस देश का शासन उसके हाथ में था। 127 देशों के ऊपर उनका शासन था। एस्तर की किताब में हमने पढ़ा था, आप बाद में पढ़ लेना। हालेलुया। लेकिन जैसे ही वो वहां पर जाती है तो वो भूल जाती है, परमेश्वर की बातों को भूल जाती है। और उसका जो मोर्देकै था, उसके पिता के जैसा था, उसका पालन पोषण करता था, उसको बढ़ाया था। उसने उसको कहा कि हम लोग संकट में हैं और तू वहां पर है, तो वहां से हमारी क्या कर, मदद कर। लेकिन बाइबल कहती वो आनाकानी करने लगी, क्योंकि वो अभी क्या बन गई थी, रानी बन गई थी। तो गरीब लोग या अपने लोगों की मदद करने के लिए वो थोड़ा सा आनाकानी करने लगी। तो मोर्देकै को बहुत गुस्सा आया था नहीं आया था? और उसने यूं कहा कि यदि तू इस समय चुप रही तो परमेश्वर हमारा उपाय तो किसी और तरीके से करेगा, लेकिन तू और तेरा घराना क्या होगा, नाश होगा। ऐसा उसने बोला। और जब ये बोला तो जब एस्तर को पता लगा कि वो ऐसा बोल रहा है, तो वो भी उठ खड़ी हुई और बोलती है कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो और मैं भी प्रार्थना करूंगी। हम फास्टिंग में रहेंगे और 3 दिन के बाद मैं राजा के पास में जाऊंगी और जो नियम अपने लोगों के विरोध में बना है उस नियम को मैं क्या करूंगी, खारिज करूंगी। हालेलुया। तो बाइबल कहती है 3 दिन का जब फास्टिंग हुआ, इसके बाद एस्तर राजा के पास में जाती। वहां से मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा बाइबल में से। एस्तर की किताब उसका 5 अध्याय 4 पद निकालेंगे, वहां से पढ़ेंगे। वहां तक मैंने आपको बता दिया, आगे क्या होता है मैं कंटिन्यू करूंगा। 4 पद पढ़ेंगे कोई भी। एस्तर ने कहा ये राजा के पास गई है, ठीक है, फास्टिंग हो गया, सब कुछ हो गया, और राजा के पास में जाती है। जाकर के क्या बोलती है, यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर उस भोज में आए जो मैंने राजा के लिए तैयार किया है। हालेलुया। अब एस्तर राजा के पास में जाती है, लेकिन एकदम जाके ये बात तो बोल नहीं सकती। तो उसने क्या किया कि कल मैं एक पार्टी देने वाली हूं, एक भोजन खाने की पार्टी है, तो राजा को भी आना है उस पार्टी में और हामान को भी लेके आना है। और हामान कौन था मालूम है आपको? ये विरोधी आदमी था। ये उस देश का राजा के बाद दूसरे नंबर का आदमी था, और जो नियम बनाए थे यही विरोधी व्यक्ति था। तो विरोधी को एकदम तो वो मार नहीं सकती है। उसने क्या कहा कि कल मैं खाने की पार्टी दे रही हूं, राजा आएगा और उसके साथ हामान भी। हालेलुया। स्पीकर के लिए बिल्कुल बात हो चुकी है, आने ही वाला है, तो इसका अंत है, इससे ज्यादा ही करना है ना, तो करने दो भैया, तुम्हें करने दो, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है ना, महंगा होगा, छोटा होगा, लेकिन एकदम आवाज क्लियर होगी, ऐसा साफ। अब बात भी हो चुकी है और आएगा जल्दी से। हालेलुया। इसके जाने के लिए ना, इसलिए चिल्ला रहे लास्ट है, ठीक है। तो उसने क्या कहा, रानी बहुत चालाक थी, क्योंकि परमेश्वर का काम करना है तो बोले में नहीं होता है आपको, ठीक है। बाइबल में ऐसा लिखा, यीशु मसीह ने कहा कि तुम तो भेड़ के समान हो। भेड़ देखिए, भेड़े देखिए, पर बाहर दुनिया कैसी है मालूम है? भेड़िया समझते,
भेड़िया देखा आपने? नहीं देखा होगा तो किसके जैसा है? सियार के जैसा ही है लगभग, है ना? भेड़ को खाने वाला है और भेड़ तो बोली होती है ना? तो यीशु मसीह ने कहा तुम भेड़ के समान हो, भेड़ियों के बीच में रहते हो। कहाँ रहते हो? भेड़ियों के बीच में। तुम बोले भेड़िए तुम्हें रहने देंगे क्या? एक बकरी हो समझो और शेरों के बीच में रहते हो। समझने के लिए शेर आपको रहने देंगे, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि है तो शेर भी आपके कदमों में होंगे। हालेलुया, है ना? ताकत नहीं, यहाँ पे बुद्धि की बात है। यीशु मसीह ने कहा सांप के जैसा चतुर बनो, कबूतर के जैसा भोले बनो। तो एस्तर तो परमेश्वर का भय मानती थी, है ना? और जब आप प्रभु का भय मानते हो ना, बुद्धि परमेश्वर आपको देता है। लोग यूं कहेंगे अरे तेरे को ये आइडिया आया कहां से? ये पवित्र आत्मा देता है। कौन देता है? अभी क्या बोलना है, किसको कैसे बात करनी है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, पवित्र आत्मा आपको बोलेगा। तो मोर्देकै ने उसको कहा था कि ऐसा ऐसा करना है, तो वो राजा के पास जाती है और राजा को क्या बोलती है कि कल, मतलब आज ही वो बोलती है ना, क्या लिखा है इसके अंदर? आज हामान को साथ लेकर उस भोज में आए जो मैंने राजा के लिए तैयार किया है। हालेलुया। उसने कहा हामान तो राजा का खास आदमी था, इवन राजा ने सारी चाबी उसको दे दी थी, इस देश में क्या करना है तुझे ही करना है। और राजा कुर्सी पे बैठता था, लेकिन सारा काम कौन करता था? ये हामान करता था। तो रानी ने कहा कि हामान को भी लेके आना, आज मैं पार्टी खाना दे रही हूँ, अच्छे से खाना बनाए, तू भी आना और हामान भी आएगा। हालेलुया। फिर आगे जाओ, 9 पद से पढ़ेंगे, इसी में 9 पद से। उस दिन हामान उसको एक हालेलुया। हामान और राजा को एस्तर ने जब बुलाया तो खाना खिलाया, कोई बात नहीं करी, क्या है, कोई दुश्मनी, कोई बात नहीं करी, और उसको क्या दिया? खाना दिया। हालेलुया। अच्छे से खाना दिया। और फिर लास्ट में वो जा रहे थे तो रानी क्या बोली? कल भी आज जैसा खाना बना है वैसा ही कल भी होगा, और हामान और राजा दोनों को कल भी आना है। हालेलुया। खुशी होगी कि नहीं होगी? ये हामान तो बहुत खुश हो गया। मैंने आपको कहा बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? बहुत कुछ मिल गया है तो ज्यादा खुश मत हो, और नहीं है तो ज्यादा दुखी भी। हालेलुया। इतना खुश हो गया कि खुशी का ठिकाना नहीं रहा इसका। क्यों? रानी ने सबसे पहले तो राजा के साथ खाना खाने के लिए बुलाया, तो किसको बुलाया? मेरे को ही बुलाया, है ना? और कल भी पार्टी रखी तो किसी और कर्मचारी को नहीं, और मेरा ही नंबर आया, तो खुशी होगी कि नहीं होगी? मतलब खुशी के ऊपर खुशी, और ज्यादा खुशी सही। हालेलुया। तो फर्स्ट दिन जब वो खाना खा के जा रहा था तो रानी ने कहा कि कल भी आपको आना है, कल भी आपको। तो बहुत वो खुश हो गया, और जब निकला था क्या कहती बाइबल? उस दिन, पढ़ेंगे वहां से, उस दिन हामान आनंदित होकर, मन में प्रसन्न होकर बाहर गया। मतलब हो गई दिन। उस देश का राजा ने ऑलरेडी इसको टोपी बना के रखा है, और रानी ने भी यदि भोजन का नेवता दिया है तो इसको ही आने के लिए दिया है, और कल और पार्टी है तो कल भी इसका ही नाम है, तो खुशी है कि नहीं? बहुत मन में खुश है ना। कई बार आप नहीं बोलो तो भी चेहरे पे खुशी आ जाती है ना। मन में ऐसा बहुत खुश, बाहर जा रहा है तो हर व्यक्ति उसको सैल्यूट मार रहे, तो वो सोचता राजा भी मेरे से खुश है, रानी भी मेरे से खुश है। कभी कभी क्या राजा खुश है और रानी खुश नहीं है तो भी गए, है ना? गड़बड़ हो सकता है। तो दोनों वो हस्बैंड वाइफ इससे खुश है तो और इसका प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन होगा, ऐसा इसके जीवन में था। हालेलुया। हालेलुया। बहुत खुश है। फिर आगे क्या होता है? परंतु जब उसने मोर्देकै को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके
सामने न तो खड़ा हुआ न तो खड़ा हुआ न हटा न हटा, तब वह मोर्दके मोर्दके के के विरुद्ध विरुद्ध क्रोध से भर गया। बहुत खुश था वो। लेकिन मोर्दके कौन था? एस्तर को पालने पोसने वाला, ठीक है। मोर्दके गेट पे रहता था, मैंने आपको उस संडे भी बताया। मोर्दके किसी से झुकता नहीं था और किसी को दंडवत। तो जब वो गेट पे निकला बहुत खुश था हामान, लेकिन इस मोर्दके को देख करके फिर टेंशन घुसी कि सब तो झुकते हैं लेकिन ये झुकता। उसको उसके ऊपर क्या आया? गुस्सा है। अब यही गुस्सा इसको उल्टी दिशा में ले जाता है। क्रोध करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हद से ज्यादा गुस्सा आपको दूसरी दिशा में ले जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की आशीषों को आप भूल जाएंगे और दूसरी दिशा में आप चले जाएंगे, वहां पर मृत्यु है। क्या है? मृत्यु। फिर क्या होगा? थोड़ा सा पढ़ेंगे तो भी उसको ऊपर करो। वह अपने को रोककर अपने अपने घर गया और अपने मित्रों अपने पत्नी जेरेश को बुलवा भेजा। जेरेस को क्या किया? यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? उसको बहुत गुस्सा आ रहा है कि मेरे यहाँ पोजीशन क्या है, लेकिन ये व्यक्ति खड़ा नहीं हो रहा है। लेकिन उसको रोक करके अपने घर जाता है और घर जाके अपने दोस्तों को बुलाता है, अपनी पत्नी को बुलाता है। क्यों बुला रहा है? ये खुशखबरी सुनाने के लिए, है ना भाई। तुम्हारा कोई प्रमोशन हुआ तो घर आके उसको बोलोगे कि नहीं बोलोगे? क्या नहीं बोलोगे? खुशी है कि नहीं इसको बताने की? तो दौड़ता दौड़ता आया और क्या बोलता है? अपने मित्रों को बुलाया और अपनी पत्नी को बुलाया। और आग बुला के क्या किया उसने? कहा, आगे है पढ़ लेना, मैं पढ़ूंगा नहीं। यूं कहा कि देखो, राजा ने मुझे इस देश के सबसे टॉप स्थान पे रखा है और अभी तो रानी ने भी आज का खाना में मेरे को ही बुलाया था और कल भी पार्टी है तो मेरे को ही बुलाया। मैं हर चीज में वो अपनी प्रशंसा करने लगा। बाइबल में एक जगह लिखा, तो अपनी प्रशंसा आप नहीं करता। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जो तेरे विरुद्ध खारिश होने पर हर जेवलिन अटैक डिस्ट्रॉय किया जाए, आप कार्य करें, आशीष करें। बाइबल कहती तेरे विरुद्ध में बनाया गया कोई भी हथियार काम नहीं आएगा। कोई भी योजना बनाता हो वो सारी योजनाएं खारिश होने पाए, इब्लीस की आत्माएं खारिश होने पाए, चाकू दोनों के प्रभाव खारिश होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। पत्नी को बुलाया और सारी बातें खबर सुनाई। हम भी यही करते कि नहीं करते? तो देखो, इसके दोस्त और इसकी पत्नी, है ना, इसको राय देते हैं। थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, दूसरा प्रदर्शन पढ़ेंगे, इसके बाद वाला प्रदर्शन चलिए पढ़िए। तब हामान ने उससे अपने धन का वैभव उनसे अपने धन का और वैभव, अपने बाल बच्चों की बढ़ती और राजा ने उसको कैसे कैसे बढ़ाया और अन्य सब हाकिमों और अपने और सब कर्मचारियों से ऊंचा पद दिया था। सबका वर्णन किया। इन सबका क्या किया? वर्णन किया। किसको वर्णन किया? दोस्तों को और उसकी पत्नी को। पत्नी तो जानती होगी, लेकिन दोस्तों को किया, है ना। पर ये सब बुला करके इनको ये वर्णन करता है और फिर आगे क्या बोलता है? हामान ने यह भी कहा हामान ने यह भी कहा एस्तर रानी ने भी मुझे ये भी बात बोली कि एस्तर रानी ने मुझे छोड़ और किसी को राजा के साथ में अपने किए हुए भोजन में आने नहीं दिया है ना। मतलब प्रधानमंत्री है तो उसके साथ कौन चलता है? गृह मंत्री के कौन चलता है? उसके जैसा है। हालेलुया। तो बोल रहा है कि भाई, है ना, ऐसा करके वो सारी बातें उनको बता रहा है। फिर आगे, और कल भी भोजन है। कल भी क्या है? हमारा तो कोई काम नहीं है, पार्टी ही है, तैयार हो गए, जाना और करना है कि नहीं? वो बोला कि कल भी, आज तो हुआ है लेकिन कल भी हमको वहां पर नेता मिला है। फिर आगे बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सुनना। राजा के संग उसने मुझे
मुझे को न्योता लिया है। हाँ, और तेरा पद, तो भी जब वह हालेलुया, तेरे को इतनी खुशी मिली है फिर भी खुशी नहीं है। पद बड़ा किया कि नहीं किया इसका? खाने पे इसको ही बुलाया जा रहा है, किसी को नहीं बुलाया जा रहा है, फिर भी इतना खुश रहना चाहिए। पर ये क्या कह रहा मालूम है? तो भी पढ़िए आगे। तो भी जब जब मुझे वह यहूदी मर्दके राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तब तक यह सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ लगता है। अरे पर क्यों ध्यान लगा रहा है तू इस पे? शैतान यही तो करता है तुमको। जो खुशी है उसको छोड़ करके जो फालतू की टेंशन मोल लेते हो, फंदा है फंदा। भाई इतनी खुशी है तो उसको खुश रहना चाहिए। एक आदमी खड़ा नहीं हो रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा तेरे? राजा तेरा स्वागत कर रहा है, रानी तेरा स्वागत कर रही है, और देश की सारे शासन तेरे हाथ में, और एक गेट कीपर तेरे सामने खड़ा नहीं हो रहा, क्या टेंशन लेना है ना? कुत्तों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। एक कुत्ता भौंकता है तो दूसरा भी भौंकना शुरू करता है ना? ये कुत्तों का काम है, हाथी नहीं भौंकेगा। कहीं ऐसा कहते हैं ना, हाथी जब चलता है ना, बहुत कुत्ते निकलते बाजार में कि उसको मारेंगे, लेकिन हाथी बोलता नहीं, चुपचाप अपने रहा। वो जानता है कि मेरी ताकत, ये दूर से भौंकेंगे मेरा भी खराब करेंगे, लेकिन वो रुकता नहीं। तो इसने क्या किया भाई? वो कुत्तों जैसा ही किया, उसकी ओर देखा और बोला ये झुकता नहीं है, तो उसको देख करके क्या बोलता है? सब तो ठीक है, लेकिन एक गेट कीपर है मेरे सामने खड़ा नहीं होता है, यही मेरे को टेंशन है। हालेलुया, क्या टेंशन है भाई? ये तो विश्वासी आदमी है, ये तो किसी के सामने नहीं झुकता है और उससे टक्कर ले रहा है। कभी कभी हमको होता है ना, बहुत चीजें होती है लेकिन फालतू की बातों में टक्कर लेते और हार मिलती कि नहीं मिलती। तो आपको छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना है और बड़ी बात जो प्रभु ने दी है उसमें खुश रहना है। पर ये क्या होता है मालूम है? ये किसको क्या है पता है आपको? अपने मित्रों, ये किसको बोल रहा है? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? उसने कहा अपने मित्रों को बोलता है, अपनी पत्नी को बोलता है, सब कुछ ऐसा आराम है, लेकिन जब निकलता हूं तो एक ही आदमी है जो मेरी टेंशन पैदा करता है। तो जो भी मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा होता है, सुबह से शाम तक ऐसा होता है, सब कुछ ठीक होगा, एक फोन आपका दिमाग खराब करेगा, एक व्यक्ति दिमाग खराब करेगा, पूरा उल्टा करके जाएगा, लेकिन उसके पीछे पड़ना नहीं। इसने उस हामान ने यहाँ पे गलती की है। मेरे और आपके लिए क्या शिक्षा है? उन बातों को नजरअंदाज करना है। हालेलुया। और जो खुशी का टाइम है उसमें खुशी मनानी है, फालतू की बात पर आपको ध्यान लगाना। पर इस हामान ने क्या किया? फालतू की बात पर ध्यान लगा। फिर आगे देखो, उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा हालेलुया। देखो, पत्नी का नाम आया है तो पत्नी लोग पति का नाम भी रख सकते हैं, ठीक है? सिर्फ पत्नी को बोल रहा नहीं, वो दोनों के लिए भी। आप बोल रहे हैं सिर्फ पत्नी की बात है तो पति की बात नहीं है क्या? तो पति भी इसमें आता है, ठीक है? हालेलुया। आपका सबसे निकट दोस्त कौन है? मतलब शादी हो गई है तो सबसे पति या पत्नी है कि नहीं? इतना समझते हो या नहीं समझते हो? और इसके बाद कौन होता है? दोस्त होते हैं, होते ही नहीं होते? यही तो अपन उनको बात, माता पिता तो कई बार डेथ हो गई होती है ना? तो उस लेवल में माता पिता को भी शामिल करो, लेकिन पत्नी और दोस्त सबसे ज्यादा जो राय दे सकते हैं आपको, यही दे सकते हैं। सही है कि नहीं? क्योंकि आपका सबसे ज्यादा भरोसेमंद कौन है? पति हो तो कौन है आपका? पत्नी हो तो कौन है आपका? है कि नहीं? भाई आप पति पत्नी हो, 10 लाख रुपए अलमारी में, तो आप जा रहे हो तो चाबी किसको देके जाओगे? हाँ, पड़ोसी को? पड़ोसी को जाता है तो वो तो बड़ा गलत है, मैं तो कहूंगा कि मूर्ख है ना? ठीक है, ऐसा नहीं करते ना। सबसे ज्यादा हमारा जो विश्वास योग्य है पति है या पत्नी, और उसके बाद अपने दोस्त है। हालेलुया। लेकिन शैतान जानता है कि जिसके ऊपर ये ज्यादा भरोसा करता है उसके द्वारा भी काम कर सकता है। हालेलुया। आपको किसी को कड़वा लग सकता है,
लेकिन मैं पवित्र आत्मा में जोर डाला है तो मैं बोलूंगा। ठीक है, बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए? हालेलुया। ये राज करने की बात है ना। यदि तुम समझे तो तुम्हारे विरुद्ध में कोई हथियार प्रबल नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर सावधान नहीं रहे तो शैतान आपको खदेड़ के मार के खत्म कर देगा। एक ही रास्ता मिल गया, फिनिश करेगा। सिमसोन ऐसा सामर्थ्य था, यूं कहते हैं कि उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता था। लेकिन वहां पर जब एक पत्नी मतलब स्त्री से ही शैतान को मौका मिला और उसने अपनी बात उसको बता दी और उस स्त्री ने गांव में वो बात बताई। हालेलुया। भेद होता है ना, कुछ बातें नहीं बोलनी है आपको, कुछ बातें आपको बोलनी है, पर ये आपको परमेश्वर से कंफर्म करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। अब क्या हुआ, इसके पत्नी और इसके दोस्त ने राय दी इसको। किसको राय दी? हामान कौन था? अधिकारी था ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्या राय दी देखो आप, पढ़िए 50 से 50 लिखा ना, 50 हाथ ऊंचा 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनाया, फांसी का एक खंभा बनाया जाए और सवेरे राजा से कहना, सुबह राजा के पास जाकर कहना उस पर मोर्दके को लटका दिया जाए। लटका दिया जाए। ये किसने राय दी? हामान ने। हामान ने नहीं, हामान को राय भी दी इसके दोस्त और इसकी पत्नी ने। हालेलुया। सब इधर हो कि नहीं हो? इन्होंने यूं बोला, देखो सबसे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल रहा हूं, खतरा आपको अपने दोस्तों से। हालेलुया। प्रभु पर भरोसा करता है तो वहां पे भी वो कट करके आगे बढ़ेगा। दोस्त कहता है हाँ करो आप, लेकिन प्रार्थना में जाके एक बार प्रभु से कंफर्म करो कि क्या ये मेरा दोस्त कह रहा है वो सही है क्या है। ठीक है, पति और पत्नी भी बोल रहा हूं मैं, है ना, उनको भी हाँ करो और प्रार्थना में जाकर एक बार पवित्र आत्मा से कंफर्म करो कि ये बात सही है या। हालेलुया। हालेलुया। ये तो विश्वासी था नहीं, ये तो उग्र था, ये तो और विरोधी था, तो इसके लिए ऐसा हुआ। पर इनके दोस्तों ने, इसकी पत्नी ने राय दी कि ऐसा कर, एक 50 फीट का खंभा बना और सुबह जाके राजा को बोलना कि उसके ऊपर इसको क्या कर दिया जाए, लटका दिया। हालेलुया। वो राय उसको सही लगी, मेरी पत्नी बोल रही है और दोस्त बोल रहे सही लगेगा क्या, मेरे को यही टेंशन है, तो उसको क्या कर, तू उसके फंदे पे लगा के क्या कर, राजा से परमिशन ले ले और राजा तो तेरी बात मानेगा, क्योंकि रानी भी तेरे से खुश है और राजा भी तेरे से खुश है, तो वो तो ऐसी बात तो मना करेगा। तो उसने क्या किया, इनकी बात सुन करके फांसी का एक खंभा बना अपने घर के पास में। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, सुबह गया परमिशन लेने के लिए, राजा से परमिशन लेनी पड़ेगी ना, तो जहां परमिशन लेने गया उस टाइम में रानी ने ये बात राजा को बता दी कि ये जो हामान है वो मेरा और मेरी जाति का क्या है, विरोधी है, और ये मोर्दके का आदमी क्या है, विरोधी। ये बात उसने उसके जाने से पहले वहां पता चल जाता है ना। वहां पे थोड़ा सा अध्याय है लेकिन वो लंबा होगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, बता दिया। तो वो दुखी होकर के वापस अपने घर आता है। हालेलुया। और जैसे ही वो वापस आता है तो एक प्रश्न मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन उसको पढ़ के फिर मैं वापस पढ़ूंगा। इसी के अंदर 6 का 13, 6 और 13 इसको वापस लाना है ना, मीका वाला आयत वापस लाइए, लेकिन एक बार इसको। हालेलुया। 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 दोस्तों पर और अपने पति पत्नी पे ज्यादा इसलिए भरोसा नहीं करता है। यहाँ पर देखो क्या हुआ, वापस पढ़ेंगे, ये इस जगह पर पढ़ेंगे। हामान ने अपनी पत्नी जेरेश और सब अपने सब मित्रों से सब कुछ जो कुछ उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्र उसके मित्र कैसे थे, बुद्धिमान थे कि नहीं थे, बहुत बुद्धिमान लोग थे, लेकिन बुद्धि भी काम नहीं आएगी जब परमेश्वर काम नहीं करेगा। ठीक है,
परमेश्वर बुद्धि 1 मिनट में आपकी फेल कर सकता है। अब बोले यार मेरे को सब पता था लेकिन मैं भूल गया, तो आप मिस्टेक हो गई, है ना। तो वो कह रहा है उसके सारे दोस्त और उसकी पत्नी क्या बोले, बुद्धिमान मित्र उसकी पत्नी जेरेस ने उससे कहा मोर्दके जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है यदि वह यहूदियों के वंश का है तो तू उस पर प्रबल न होने पाएगा, उसे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। हालेलुया। अभी क्या बोल रहे थे ये? थोड़ी देर पहले खंबा बनाने की राय किसने दी थी? दी थी नहीं दी थी? पर परिस्थिति बदली और वापस आके बोला कि यार तुम तो उसको मारने के लिए खंबा बनवाया, लेकिन राजा रानी सब उल्टा हुआ, वो तो मेरे ऊपर आ रहा है। तो ये क्या बोले मालूम है? यदि मोर्दके विश्वासी है तो तू पूरी रीति से नीचा खाएगा और उसके ऊपर प्रबल। अभी क्या बोल रहे थे? वो राय दे रहे थे और अभी ये भी उसमें सम्मिलित हो गए, हुए कि नहीं हुए? इसीलिए परमेश्वर बोलता है केवल तू मेरी एक बार सुनना। हालेलुया, हालेलुया। लोग तो इधर भी बोलेंगे, उल्टा हुआ तो उधर भी बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर होगा तो रास्ता भी निकालेगा, बोलेगा तो उसे पूरा भी करेगा। इसलिए आपको परमेश्वर की सुनना बहुत ही पढ़ना चाहूंगा। मीका की किताब 7 अध्याय 5 और 6 को, बहुत इंपॉर्टेंट पदस्थल है, अंडरलाइन करना, लेकिन हर किसी को मत बताना, हाँ, अपने लिए रखना। किसी को मिला? नहीं मिला तो स्क्रीन पे देखो आप, जस्ट अभी बोल पढ़ो ना, पढ़ो इसको जोर से पढ़ो। हालेलुया। क्या बोल रहा है? मित्र के सामने मत पढ़ना, ठीक है? तुम्हारा जो खास मित्र है उसके सामने ये आयत मत पढ़ना, पर आपके लिए रखना, ठीक है? मित्र तो फिर तुम्हारा उसी समय से विरोधी हो जाएगा। लेकिन बाइबल क्या कहती? मित्र पर विश्वास कह रही है नहीं कह रही? परमेश्वर कह रहा है नहीं कह रहा है? वो जानता है कि मित्र इधर भी बोल रहा है और इधर भी, रास्ता तो मैं ही निकाल सकता हूँ, रास्ता तो दूसरा कोई। क्या बोल रहा है? मित्र पर विश्वास मत करो, फिर परम मित्र पर भी भरोसा। भरोसा करने से पहले प्रभु से एक बार कंफर्म करो। कई बार मेरे कैसा होता है, सब बोलते हैं किसकी हाँ कहनी किसकी ना कहनी, ना कहे आधे लोग नाराज हो जाएंगे, हाँ कहे तो भी प्रॉब्लम है, लेकिन सबकी हाँ हाँ करता हूँ। लास्ट में प्रार्थना के रूम में जाके प्रभु के बात सामने डालता हूँ कि प्रभु इस बात को किया जाए या ना किया जाए, और प्रभु शांति दे तो आंख बंद करके आगे बढ़ना है, और प्रभु ना बोले तो नाराज हो जाए तो भी कह देना भाई प्रभु की ओर से मुझे कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं भी प्रभु के अधीन में हूँ कि नहीं हूँ? हालेलुया। लिखा है मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत करो। फिर आगे वरन अपनी अर्धांगिनी से भी, ये अर्धांगिनी कौन है? पत्नी, आपकी पत्नी, ठीक है? पर पत्नियों के लिए आपका पति है, ठीक है? उससे भी क्या करना? संभल के हो। हालेलुया। आप कहेंगे अरे ऐसा है तो रहना कहाँ है, योग्य नहीं है, इसलिए मैं तो फिर उल्टे ही काम करता हूँ, ऐसा तो बोलता है ना। नहीं, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपकी। पर अब ये शास्त्र में लिखा है उसको तो अपन टाल नहीं सकते, ये हो के रहेगा। आप कितना भी भरोसा करो आपको धोखा मिल सकता है, आपको निराशा मिल सकती है, पर आपको क्या करना होगा? प्रभु पर भरोसा करना, प्रभु सब टेढ़ों को सीधा करेगा। हालेलुया। फिर आगे क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता है और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध में उठती है। ये आज की बात नहीं है, ये पुरानी बात है ना? और ससुर के बहू के जमता ही नहीं है, कैसे जमेगा? शास्त्र मना कर रहा है, जम सकता है क्या? क्योंकि ये सब परमेश्वर की ऑलरेडी पहले से लिखे हुए वचन, और आज होता है नहीं होता ये। अरे प्रार्थना करो, परमेश्वर से बुद्धि मांगनी पड़ेगी, बाकी प्रार्थना से भी नहीं होने वाला है। कभी कभी सही है ना, परमेश्वर बुद्धि न दे तो उसके साथ आप कैसा व्यवहार करो तभी हो सकता है, अदरवाइज होने वाला। फिर आगे मनुष्य के शत्रु ही के लोग होते हैं,
कहाँ के हैं शत्रु? कहाँ के? घर के ही। बाहर वाले क्या कर सकते हैं? अपन कहते हैं बाहर वाले परेशान करें, बाहर वाले क्या अंदर वाले ही परेशान करें। अंदर वाले सही हो जाए तो बाहर वाले सही हो जाएंगे, लेकिन अंदर वाले सही नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि शत्रु तुम्हारे घर के ही लोग। और मैं आपको बता दूं यीशु मसीह ने भी ये बात मसीह ने ये कही है ना, कि शत्रु अपने घर के ही लोग हैं। लेकिन हमारे क्या प्रॉब्लम होती है मालूम है? जब शादी पार्टी होती है तो किसको बुलाते हैं? बोलना है अभी आपको, प्रश्न करूंगा मैं। शादी पार्टी होती है किसको बुलाते हैं? हाँ, जोर से बोलो, कोई टेंशन नहीं है, कोई फांसी भी नहीं लगने वाला। बोलो आप, किसको बुलाते हैं? मामा को बुलाते हैं, बुआ को बुलाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, मित्रों को बुलाते हैं, है ना, घर के लोगों को बुलाते हैं। बुलाते नहीं बुलाते? लेकिन आपको परेशानी में डालने वाले भी यही लोग। सही है कि नहीं? पर जब मैं पढ़ रहा था ना, तो यीशु मसीह ने पदस्थल मुझे याद आया, मैं पढ़ना चाहूंगा। लूका 14 अध्याय और उसका इसके नीचे ही होगा 12 से 14। हालेलुया। यीशु मसीह की जो जिस बुद्धि में बात करते थे ना, समझने के लिए बहुत कठिन होता था, पर बहुत सरल था। इतना सरल कि कोई खर्चा ही नहीं करना पड़ेगा, पर हम लोगों के लिए समझने के लिए बहुत कठिन है। अब हम आपने कहा कि हम नेता में किसको बुलाते? दोस्तों को बुलाते? जोर से बोलो, किसको बुलाते? बुलाते ही नहीं बुलाते। और वो उस हामान ने भी क्या किया? मित्रों को ही बुलाए, और मित्रों ने राय दी कि बाजी का खंभा लगा दे, और लास्ट में आदेश पारित हुआ इसको इस पे चढ़ाया जाए। तो वो घर वाले भी बोले कि तू ये विश्वासी था, तुझ में से नहीं चढ़ाएगा। तो वो कहता होगा यार, राय भी तो तुमने ही दी और तुम ही बोल रहे हो कि तू नीचा खाएगा, तो मैं फंसा नहीं फंसा? वो कहता होगा एक बार प्रभु जीवन दान दे दे तो किसी पर भरोसा नहीं करो, सिर्फ प्रभु की सुनूंगा। होगा कि नहीं होगा? अब टाइम निकल गया, अब टाइम मिलने वाला है, पर आपको पहले से अलर्ट, परमेश्वर के लोग हो कि नहीं हो? काम सुनाओ। कितना भी बड़ा आदमी बोले मेरे प्रार्थना के रूम में जाके एक बार सुनूंगा, तभी मैं कहूंगा, तभी मैं वो काम करूंगा। ये तो आपको धोखा हो सकता है। शैतान का, परमेश्वर का प्लान है कि आपके विरोध में कोई हथियार सफल नहीं होगा, है कि नहीं? पर शैतान इस ताक में है कि मैं कौन सा रास्ता निकालूं और इसके ऊपर सफल हो जाऊं। तो वो जो रास्ता ढूंढ रहा है और मौका मिला, बाइबल कहती है शैतान को अवसर मत दो। शैतान को अवसर दिया तो गए। हालेलुया, हालेलुया। पर यीशु मसीह की जो बुद्धि क्या बोलती है मालूम है? पढ़े लिखो। तब उसने अपने नेता देने वाले से अपने जो पार्टी शादी में बुलाने वाले थे उनसे कहा, जब तू दिन का या रात का भोजन करे तो अपने मित्रों या भाइयों का कुटुंबियों या धनवानों पड़ोसियों को न भूला। हालेलुया। ये यीशु मसीह ही रास्ता दे सकता है, पर ऐसा करेंगे तो गांव से निकल जाना पड़ेगा आपको। सही है कि नहीं? मतलब बोले कि शादी कर रहा हूँ भाई बेटी की बेटे की, तो कब पत्रिका बांटेगा? तो बोलो कि अब की बार मैंने नियम लिया है, तुम्हारे में से किसी को नहीं बुलाऊंगा। तो क्या क्या कहोगे? तेरा मेरा रिश्ता खत्म। अगर रिश्ता खत्म हो जाए पर जिंदगी तो रहेगी, है ना? और ऐसा रिश्ता क्या काम का जो रिश्ता रहे और जिंदगी खत्म हो जाए? जिंदगी महत्वपूर्ण है, रिश्ता खत्म महत्वपूर्ण है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? आपको रिश्ते जाए तो जाए पर जीवन रहेगा, तो रिश्ते वापस आ जाएंगे, नहीं तो दूसरे आ जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? हालेलुया। तो यीशु मसीह ने ऐसा नियम दिया है, ये आपके लिए कठिन रहेगा, लेकिन मैं पढ़ रहा था तो क्या बोला, जब तू पार्टी करे। मैंने कहा हामान ने बोला था भाई अपनी पत्नी को और अपने दोस्तों को बता दिया, तो उन्होंने जो राय दी उसके लिए निराशा का कारण रही। तो जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था तो यीशु मसीह बोला कि अब की बात जब तू भोजन करे, मित्रों को मत बुला, भाइयों को मत बुला, कुटुंबियों को मत बुला, धनवान पड़ोसियों को भी मत बुला। यही लोग तुमको हानि कर सकते हैं, यही लोग हानि कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाने वाले लोग धनवान लोग, गरीब लोग कभी नहीं चढ़ा सकते थे उसको। इसलिए उसने क्या कहा
इसको मत बुला, पर किसको बुलाना? फिर शादी में तो बुलाना पड़ेगा ना, क्या नहीं बुलाना पड़ेगा? किसको बुलाऊं फिर मैं? पत्रिका छापी है, किसको दूं? तो आप ऐसा करो। क्या लिखा है? बहुत कठिन है, लोग बोले ये तो मुश्किल है ना, मेरे लिए सबके लिए मुश्किल है, लेकिन देखो आप पढ़ो। ऐसा न हो कि मेरे भी तुझे, हाँ उसके नीचे वाली है, परंतु हाँ उसको ऊपर करो। जब तू भोज करे, जब तू पार्टी रखे तो कंगालों को बुला। गांव में पता करके सबसे गरीब कौन है, इतना खुश हो जाएगा कार्ड देख करके, फिर मेरे को भी बुला दिया तुमने, हाँ आपको भी बुला दिया, खुश होगा कि नहीं होगा? है ना? धनवान तो कहेगा अरे नहीं जाना था, लेकिन पत्रिका ऐसे जाना पड़ेगा, उल्टा 10 रुपए की छपाई है और शब्द भी ऐसे बोलते हैं, है ना? पर ऐसे व्यक्ति के पास जा जिसके पास कभी कोई नहीं गया, कितना खुश हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? फिर आगे टुंडे समझते हो, हाथ पैर टूटे हुए, ऐसे ऐसे रिश्ते ढूंढना। हालेलुया। दुनिया उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी है, लेकिन परमेश्वर एक्सेप्ट करेगा। ये लोग आपको कभी नहीं मारेंगे, जिंदगी भर आपकी सेवा करेंगे, और जो तुमने बुलाया ना वो तो देख के भी तुम्हारी हानि करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब तू भोजन करे कंगालों को बुला। किसको बुला? ऐसे कंगाल कि जो रेलवे स्टेशन रहते, कंबल भी नहीं है शाम को उठने की, इतना खुश होके आएगा ना, खा के भी खुश हो जाएगा। और धनवान तो आएगा तो भी बढ़िया बना तो भी कहेगा नमक तो था ही नहीं, दिमाग खराब करके जाएगा। हाँ मेरा पूरा खर्चा करते नहीं करते, खा के भी जाएंगे फेंक के भी जाएंगे, लेकिन आप उस व्यक्ति को देखो ऐसे खाएगा कि हाथ भी साफ कर देगा, है ना? और खुशी मतलब कहेगा कि प्रभु तेरा, और वो तुमको आशीर्वाद मिलेगा। और ये लोग तुम्हारा कभी नुकसान नहीं करेंगे, कभी नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि उनका एहसान वो भूलेंगे नहीं। फिर आगे क्या लेना? टुंडों को, लंगड़ों को, अंधों को बुला। मतलब कहने का मतलब जो योग्य है उनको हम कई बार बुलाते हैं, और यीशु मसीह ने कहा गया वो लोग आपको धोखा दे सकते हैं, उसने कहा ऐसों को बुला। फिर आगे तब तू धन्य होगा, तब तू क्या होगा? धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ भी। हम किसको बुलाते हैं? मामा बुआ, तो वो मामा और बुआ आते हैं तो वो उतना ही देते हैं जितना वापस आपको देना होगा। सही है? कि कैसा बोलता है कि यदि हमारी तरफ से रख ले, तू एक सोने की चेन लाया 2 तोले की, हमेशा के लिए रख दे, नहीं रख के बिल भी देगा, नाम भी लिखवाएगा, होगा कि नहीं होगा? इसलिए परमेश्वर ने मना किया है, पर इनको है ना, इनके पास बदला देने को कुछ भी नहीं, तो बुलाएगा ना कि तेरे को कभी खाना खाने के लिए नहीं बुला सकते इस जीवन में, कभी नहीं बुला सकते, क्योंकि उनके पास तो है ही नहीं। लेकिन जो उनके दिल से मिलता है ना, एक थैंक यू बोलेगा, वो आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल हो जाएगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा? क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, हाँ। परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। सावधान, तो बोलते ही है कोई नहीं, दोस्ती बढ़ाओ, दोस्ती में भी रहो, परिवार में भी रहो, लेकिन पहला स्थान किसको देना है? प्रभु को देना। हालेलुया। और प्रभु को जब आप पहला स्थान दोगे तो शैतान का कोई भी हथियार आपके विरोध में सफल, कहीं से भी उसको रास्ता नहीं मिलेगा, है ना? आप बता नहीं पाओगे, प्रभु आपकी मदद करेगा, आपकी वो सहायता करेगा। और आगे मैं पढ़ूंगा, आगे पदस्थल जो अपने आपके स्क्रीन पे आ रहा है उसको निकालेंगे, 7 का 9 से 10। तो वो बहुत फंस गया, अब क्या करेगा? लेकिन जैसा बाइबल कहती है, उसने जो फांसी का खंबा एक विश्वासी के लिए बनाया था, इवन वो जब जाता है तो राजा ने कहा, लोगों ने बातें करी होगी ना, ये तो इतना विरोधी है कि इसने खंबा बना दिया है, तो उसने क्या कहा? राजा ने इसको ही पढ़े इसको, जोर से पढ़ेंगे ना, माइक से पढ़ो, आपके पास माइक है। तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों ने में से हवोना नाम के एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ 50
हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा खड़ा है जो उसने मोर्दके के लिए बनवाया है। लोगों ने कहा कि सामान ने अपने घर के आगे फांसी का एक खंभा, किसने कहा ये? लोगों ने कहा। तो राजा ने क्या कहा जब उसको गुस्सा आया इस सामान के ऊपर, तो उसने क्या कहा? आगे बढ़ेंगे। जिसने राजा के हित की बात कही थी, राजा के हित की बात कही थी, राजा ने कहा उसको उसी पर लटका दो। उसको उसी पर क्या करो? जिसने अपने दोस्तों की सुनी थी, अपनी पत्नी की सुनी थी, और परमेश्वर को तो मानता ही नहीं था, लेकिन जस्ट मैं आपको बोल रहा हूँ कि लास्ट में उसी फांसी के खंभे पर उसको लटका दिया गया। हालेलुया। पर जो विश्वासी था, जो मोर्दके था, उसको जो मारने का जो प्लान बनाया था, शैतान ने जो प्लान बनाया था, परमेश्वर ने उसे पूरा होने नहीं दिया। जिसको उसके लिए खंभा बनाया था, तो उस पे वही लटक गया। कहने का मतलब, मैं अपने शब्दों में एक आपको आयत से समझाऊंगा तो आप समझ सकते हैं। नीतिवचन की किताब 26 का 27 का बहुत ही सुंदर प्रदर्शन जो आप समझ सकते हैं। पढ़िए, जोर से पढ़िए। जो गड्ढा खोदे, वही उसी में गिरेगा। जिसने एक विश्वासी के लिए खंभा बनाया था, लेकिन उसमें खुद ही लटका नहीं लटका। तो कहने का मतलब, हम परमेश्वर के लोग हैं, आप परमेश्वर के लोग हो। कोई भी शैतान आपके विरोध में हथियार बनाए तो वो सफल नहीं होगा, लेकिन जो करता है उसको करने दो, आपको बोलना नहीं। क्योंकि बाइबल कहती जो खड्डा खोदे उसी में वह गिरेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। जितने भी हथियार बनाए जाते हैं उसमें से कोई भी सफल नहीं होगा यदि मैं प्रभु की सुनूं तो। कई बार हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे घर के लोग आपको गलत दिशा में ले जा सकते हैं। थैंक यू जीसस। बाइबल कहती जो खड्डा खोदेगा वो उसमें गिरेगा। हालेलुया राजा, धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। कहाँ कैसे चलना है, दुनिया में आप अकेले हो, लोग आपके इर्द गिर्द में आपके सहायक हैं, लेकिन आप दुनिया में अकेले आए थे और अकेले जाने वाले हैं। तो आपका सच्चा जो साथी है वो केवल परमेश्वर है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता, मैं तुझ पर भरोसा करूंगा, मेरे जीवन में तू काम करना, अद्भुत रीति से प्रभु तू काम करना, सामर्थ्य रीति से प्रभु तू काम करना, अद्भुत रीति से प्रभु तू काम करना। बादशाह यीशु तेरा धन्यवाद करते शक्तियों को न्योता देता हूँ। तेरी न सुनना सबसे बड़ा खतरा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हम नहीं जानते हैं, दोस्त है करके चलते हैं पिता, कोई मेरे लिए धोखा देने वाला हो। बाइबल में ऐसी कई कहानियां हैं पिता, जिनको हम पढ़ते हैं तो हमारी आंखें खुलती है। आप कहेंगे उस पर भरोसा करूंगा, आप कहेंगे उसकी बात को मानूंगा। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, शैतान की योजना बनाते हैं, आप दुखी होते हैं क्योंकि आप मनुष्यों के पीछे दौड़ते रहते हैं। बाइबल कहती श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है और मनुष्य का सहारा लेता है। आपको कहना होगा ऐसी आशीष मुझे नहीं चाहिए जो मेरे परमेश्वर की ओर से नहीं, ऐसा रिश्ता भी नहीं चाहिए जो मेरे परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। तभी आप सेफ रहेंगे जिंदगी में, आपकी कोई भी हानि नहीं कर पाएगी। इवन आपकी हानि करने वाले हानि में पड़ेगी। आपके लिए जिसने खड्डा खोदा है खुद उसमें गिरेगा। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के वचन के अंदर फिट करके आप बोलिए, जो मेरा नुकसान चाहता है
वो ही आज खड्डे में गिरेगा और मैं उठूंगा, मैं आशीषित होगा। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल की बातें कई बार आप पढ़ोगे, आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, और ऐसा हुआ है बाइबल में, ऐसा आपके साथ हो सकता है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। केवल बुद्धि प्रभु आपको दे सकता है, केवल पवित्र आत्मा जो आपके साथ में रहता है। आप कभी मत एक्सपेक्ट करो कि दूसरा आपके लिए बोले। आप कहो कि पवित्र आत्मा तू बोल, तू क्या चाहता है बोल। वो आपके लिए तरसता है, आपको अगुवाई देने के लिए तरसता है। वो कि कहां से बेटा मेरी बात को सुनता है, कहां से बेटी मेरी बात सुनती है, मैं कहां से कहां पहुंचा देता हूं। लेकिन हम लोग हमारे मित्रों की सुनते हैं, हमारे घर के लोगों की सुनते हैं, लेकिन प्रभु की कभी नहीं सुनते। इसलिए आज से प्रिय भाइयों बहनों, एक आदत बनाए, प्रभु से मैं कंफर्म करूंगा। लोग आपको कहेंगे मैं मसीह हूं, ऐसा भी बोलेंगे। आपको कहना होगा मैं प्रभु से सुनने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे पास में पवित्र आत्मा है, वो मेरे से बात करेगा। हालेलुया। Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. मैं प्रार्थना करूंगा और एक सीक्रेट बुद्धि की बात आपको बताऊंगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट परमेश्वर की सुने? थोड़े से ही, बाकी तो सेकंड में सुनना है, पूरा डायरेक्ट परमेश्वर की सुनना है या किसी के थ्रू सुनना है ना? जब आप डायरेक्ट परमेश्वर की आदत बनाते हो तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी की नहीं सुनना है ना। आप संडे आते हो, परमेश्वर के वचन की आपको सुनना है, लेकिन आपको परमेश्वर के साथ आपका संपर्क होगा तो आप एक बार कंफर्म करेंगे, है ना? कोई आके मेरे को बोलता है कि प्रभु ने ऐसा बोला, तो मैं उसको यही कहता हूँ प्रभु आपको बोला है, लेकिन प्रभु मुझे बोला। कोई लोग भी बोले कि प्रभु ने आपके बारे में मेरे को बोला, तो मैं उसको भी कह देता हूँ वो मेरा प्रभु है, मेरे से बात करेगा। तेरे को बोला है तो कई बार ये अफवाह हो सकती है, लेकिन वो मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहिए, करेगा कि नहीं करेगा? आप ऐसा स्टैंडर्ड रखेंगे तो कहीं भागेंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं, और प्रभु आपसे बात करेगा। हालेलुया। नहीं तो जब आप निराश होंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि मित्रों ने बोला था, अपने लोगों ने बोला था, आपको परमेश्वर की सुननी है, आशीषित होना है। जोर से बोलो, आशीषित होना है। आप चाहते हो कि शैतान का कोई भी रणनीति मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती, उसके लिए एक सीक्रेट है, आप प्रभु को बताना, प्रभु आपको बताए। तो तीसरे के पास जाने मत देना, सब बताना, लेकिन एक सीक्रेट है वो कभी मत बताना। हालेलुया। सब नहीं बता सकते ना, लोग पूछते सब बातें जानने की कोशिश करते हैं, आप इतना भोले मत बन जाना कि सब बता दिया। बाइबल कहती मूर्ख अपनी सारी बातें उंडेल देता है, लेकिन बुद्धिमान संभाल के रखता है। हालेलुया। कुछ बातें ऐसी होगी बाइबल में जो आपको परमेश्वर आपके लिए बोलेगा, कुछ बातें आपके लिए होगी, कुछ बातें मेरे लिए होगी। अभी मैं प्रार्थना करता हूँ, मान लो परमेश्वर कुछ बातें मेरे को बोलता है, मेरे लिए, ये तेरे लिए है और आपके लिए अलग है। मेरी बातें आपको नहीं बता सकता, क्या बतानी चाहिए? आपको जाननी है? आपको क्या करनी है? मेरी बातें जाननी है ना? वो आपको जानो तो भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है ना? जैसे मेरे बैंक में बैलेंस है तो आपको क्या फायदा है ना? वो मेरा है, तो आपको जरूरत, आपको अपनी जरूरत है, दूसरे की नकल भी नहीं करनी, दूसरे की जस्ट प्रभु की बात सुननी। हालेलुया। अपने हाथों को उठा और प्रभु से कर, प्रभु ऐसा सीक्रेट तो तू ही बता सकता है। परमेश्वर कई बार मैंने सोचा कि ये तो मेरे साथ में है, लेकिन बाद में पता चला कि वो भी मेरे विरोध में है। परमेश्वर ने पहले से कहा मैं ही तेरे साथ में हूँ, कोई तेरे साथ में नहीं है। उसने कहा जगत के अंत तक मैं हूँ तेरे साथ। इसलिए आप पूर्ण भरोसा प्रभु पर रखें, और प्रभु पर भरोसा रखेंगे,
शैतान की कोई भी युक्ति सफल नहीं होगी। शैतान प्लान करेगा, परमेश्वर पहले से बताएगा। आज चोर आने वाला है, खुदा आपको प्रकट करेगा। आज तेरा नुकसान होने पर खुदा आपसे बात करेगा। तेरी हानि कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है तो आपके अपने ही कर सकते हैं। तो उनसे आपको सावधान रहना है। प्रार्थना करता हूं, अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। मैं दूसरों के लिए खड्डा नहीं खोदूंगा, जिसके लिए तू खोदता है उसी में तू गिरेगा। मैं कभी नहीं गिरूंगा, मेरे परमेश्वर मुझे रास्ता देगा। आइए हाथों को उठा के प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि देना, मुझे बुद्धि देना, समझ को खोलना। कई बार मैं वो बातें कह देता हूँ जो मुझे कहनी नहीं चाहिए। हालेलुया। आपका भरोसा केवल प्रभु पर है। मैं जानता हूँ आप लोग कई दुखी हैं, बहुत सारे दुखी लोग हैं, पर पवित्र आत्मा भी दुखी है। आप जब रोते होंगे पवित्र आत्मा भी रोता है। काश इसने मेरी बात सुनी होती, पर आपने प्रभु की सुनी नहीं। हालेलुया। परंतु जहाँ कहीं है वहां से आज निर्णय है, पिता मैं तेरा सम्मान करूंगा, तुझे पसंद है वो काम करूंगा, समर्पित होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी प्रेयर करें, अपने होठों को खोलें। आप जिसको अपना समझते हो वो आपका अपना नहीं है। सबसे बड़ा धोखा आपको है, आप धोखे में हैं। पवित्र आत्मा की सुनना, वो तेरी मदद करेगा। संसार की रीति और विधि आपको मारने वाली है, परमेश्वर की रीति और विधि हमेशा आशीषित करने वाली है। हालेलुया। छोड़ दे अपने आप का भरोसा, छोड़ दे अपने आप का भरोसा, कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। मैं आपको बता दूं, संसार में विश्वासियों के केवल परमेश्वर है, और उसका जो तरीका आपको बताएगा वो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। वो आइडिया आपको अंदर से देगा, बाहर से नहीं आएगी। आप प्रार्थना में बैठोगे, आपको झट से होली स्पिरिट गाइड करेगा। आपको YouTube से नहीं मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ आपके अंदर से प्रभु देगा। आपकी आदत हो तो, नहीं तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। जिंदगी भर पछताएंगे, आज भी पछता रहे, कल भी आप पछताएंगे, लेकिन प्रभु की सुनी आप कभी नहीं पछताएंगे। आपके पास कुछ भी नहीं होगा, समाज आपकी बातों को रिजेक्ट कर देगा, लेकिन आप पछताएंगे नहीं कभी। आप धन्य लोग होंगे। अपने हाथों को उठाएं और कहें, पवित्र आत्मा तू मेरे साथ है, तू मेरी मदद कर। इस परिस्थिति में मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे बात करूँ? यहाँ दौड़ने और वहाँ दौड़ने से नहीं, तू मुझसे बात कर, तू ही आशीष दे। हालेलुया। समर्पित होकर इस कोरस को गाएंगे। हालेलुया। छोड़ दे अपने आप का भरोसा, पर मसीह पर भरोसा। सभी करेंगे, तुझे जानना है, कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। आपको परमेश्वर
बातें सुनी थी, क्या वो तेरे साथ हैं? नहीं है। आज भी कोई नहीं है आपके साथ। आप जिस प्रभु की सुने आप, तो लोगों की राय आपको खड्डे की ओर ले जाएगी। हामान उस फंदे पर चढ़ा, उसके मित्रों की राय थी, उसके पत्नी की राय थी, उसको तो आइडिया तक नहीं था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तू परमेश्वर पर बिलीव कर, कोई भी शैतान की शक्ति तेरे ऊपर प्रबल नहीं होगी। इवन शत्रु शर्मिंदा होगा, उसी खड्डे में गिरेगा जो खड्डा उसने मेरे लिए बनाया। हाथ उठा के बोलो शैतान को, उन शैतानिक शत्रुओं को, तुमने मेरे लिए खड्डा खोदा, लेकिन तुम ही आज गिरोगे। तुमने मेरे लिए फंदा बनाया, मैं परमेश्वर की बुद्धि में चलता हूँ, तुम ही उसमें लटके जाओगे। हालेलुया, आपको कोई निराश नहीं कर सकता। थैंक यू जीसस। हाथों को उठा के प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू पवित्र पिता, तेरा मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। मेरे जीवन में मैं केवल आपसे सुनूंगा। कोई भी आके मुझे बोले प्रभु ने मुझे बताया, मैं उसको यही बोलूंगा, प्रभु को बोलना कि वो मुझसे भी बात करे। वो मेरा पिता, मेरा उसके साथ संबंध है। तू कौन होता है कि मेरे बारे में बता सकता है? मैं मेरे पिता से बात कर लूंगा। हालेलुया, आपका पिता आपकी जानकारी किसी नौकर को नहीं दे सकता है। वो आपसे बात करेगा, मेरे से बात करेगा। यीशु ने कहा, मैं तेरे पास में आऊंगा, मैं तेरे को रणनीति दूंगा। मैं बीमारी है तो उसको बाहर कैसे आए, तुम्हें रणनीति दूंगा। हालेलुया, सभी आवाज उठा के बात करें। खुदावंद आपका धन्यवाद करें। हर शैतानी युक्ति, हर शैतानिक जाल यीशु के नाम से कैंसल हो। हर सांप कैंसल होने, हर जादू टोना टूटने पर, हर दुष्ट शक्ति टूटने पर, हर मुझे धोखा देने वाली बात आउट। शैतान की योजना मैं दूर से हालेलुया, मैं मेरी आंखें खोलने पाई, परमेश्वर में देख सकूंगी कि खड्डा कहां पर है, शत्रु कहां पर है, उसकी रणनीति कहां पर है, मैं जान पाऊंगा। मैं अंधों के समान न चलने पाऊंगा। मदद करो शैतान। हालेलुया, सभी प्रेयर करें, प्रभु से कहें, प्रभु मेरी आंखें खोल ताकि मैं मित्रों को पहचान पाऊं, मेरे घर के लोगों को पहचान पाऊं, मैं सबको पहचान के चलने पाऊं। हालेलुया, हाथों को उठा के प्रभु से बुद्धि मांगे, ईश्वर आपको बुद्धि देगा। हालेलुया, प्रभु आपको रणनीति देगा। शैतान की हर योजना खारिज कर दी जाएगी, हर बीमारी खारिज कर दी जाएगी, हर शत्रु खारिज हो जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए, आप दुखी हैं तकलीफ में, प्रभु से कहना मैं क्या करूंगा। प्रभु आपसे बात करनी है, उसकी आवाज धीमी आवाज है, उसकी आवाज मीठी है, उसकी आवाज में शांति है, उसके शब्द में चंगाई है। हालेलुया, हाथों को उठाए और प्रार्थना करें, खुदा तू मुझसे बात कर। जितने भाई बहन इस भवन में आए, इनकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझसे बात कर। कई लोग कई समय से परेशान हैं, उनकी समस्या क्यों नहीं जाती, तू बात कर, तू रणनीति देगा। हर अंधकार की शक्ति आउट होने, सभी अपने मुंह से बोला बोल के बाहर करो उसको। गंदे विचार आउट होने, गंदी आत्मा बाहर होने, शैतानिक शक्ति आउट होने, बीमारी की शक्ति आउट होने, अविश्वास की आत्मा आउट होने, मेरे विरोधी शक्ति बाहर होने का। हालेलुया, जो मेरे लिए खड्डा खोला गया
उसमें शैतान गिरेगा। जो मेरी बुराई करता है वो खुद उस बुराई में, जिसने मेरी हानि ठानी है आज उसकी हानि फाइनल है। उसने कहा मोर्दके यदि यहूदियों के वंश का है तो तू हमेशा नीचा रहेगा। यदि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, यदि मैं परमेश्वर का व्यक्ति हूँ तो उससे टक्कर लेने हर व्यक्ति नीचा रहेगा। खुदावन एक बार फिर से तेरा धन्यवाद है। हर भाई बहन जो बीमार है, तकलीफ में है, ये छुटकारा पाए। इनकी शैतानिक रणनीति आउट होने पाए। हर दुष्ट चाले बर्बाद होने पाए। उनके दुख आशीषों में बदल गए। तूने कहा हथियार सफल नहीं होगा। ये बीमारी का हथियार इसके ऊपर कैसे सफल हो सकता है? तो रणनीति दे पिता, आशीष दे पिता, अनुग्रह कर पिता, ब्लेस कर पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठा प्रभु को बोले, क्योंकि आपके कई बार ऐसे प्रश्न होंगे कि प्रभु आखिर मेरे ऊपर ऐसा क्यों होता है। आपको पवित्र आत्मा याद दिलाएगा कि आपने कहाँ मिस्टेक की है, कहाँ आपने मनुष्य को ज्यादा महत्व दिया है। एक लास्ट बात बताना कि मैं प्रार्थना करूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से कहना कि प्रभु मुझसे बात कर, ठीक है? और परमेश्वर आपको बात करने के लिए बहुत उत्सुक है, लालायित है। वो आपसे बात करेगा और आपको याद दिलाएगा कि कहाँ कहाँ मिस्टेक है। तो प्रभु से क्षमा मांगना। आपने लोगों को महत्व दिया होगा, हम सब करते हैं। लोगों को खुश किया होगा, लोगों को पहला स्थान दिया होगा, तो हो सकता है वहां से निराशा की उत्पत्ति हुई होगी। लेकिन कहना प्रभु आज से तू मेरा लास्ट, तू मेरा फर्स्ट, तू ही मेरा परमेश्वर है। आइए हाथों को उठाएं, समर्पण करें और प्रभु आपसे बात करें। आपको सपने आएंगे, रात में आपको एंजल आएंगे, आपके घर की समस्या उखाड़ फेंकेंगे, जड़ से जाएंगे। वो लोग कहते होंगे ये तो कभी ठीक नहीं हो सकता, प्रभु उसको ठीक कर। हालेलुया। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ और भाई बहनों को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। इनके जीवन में तू काम कर, आशीष कर, बुद्धि दे पिता परमेश्वर, कि शैतान की रणनीतियां खारिज कर दे। पिता आपने हर एक को बुद्धि दी है, अनुग्रह किया है, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु की दया, पवित्र आत्मा की सबक हम सबों के साथ हमेशा कभी बने। सबको जय मसीह की।